हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन दर्शन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। जैसे कि हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन एक दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब दो लाइन पैरेलल है तो उन दो लाइन पैरेलल के क्या कंडीशन होंगे, या कोई लाइन इंटरसेक्शन है उसके क्या कंडीशन होंगे, और कोई लाइन कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन है उसके ऊपर दूसरा लाइन है, ये इस तरीके से लाई करता है कि हम लोग को पता नहीं चलता है और दोनों के बीच में इन्फिनेटली मेनी पॉइंट्स कॉमन होते हैं। सपोज मान लो यहाँ पे एक्स एक्सिस के पहला कोई लाइन है और ठीक उसके ऊपर दूसरा कोई पॉइंट है वो भी इसी के ऊपर है, तो यहाँ पे हो सकता है जो 3 पॉइंट है इन दोनों में कॉमन होगा, ठीक है, लेकिन वाई इंटरचेंज हो जाएगा। तो लेकिन अगर ये पॉइंट इसके ऊपर रह गया, इसके ऊपर अगर ये एक पॉइंट है और इसी के ऊपर एक और लाइन आ गया तो वो कोइंसिडेंट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन हो जाएंगे, है कि नहीं। तो अभी हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या क्या कंडीशन से हम चेक कर सकते हैं कि कोई लाइन कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर a1x1 प्लस b1y1 इक्वल्स टू c1 इज 0 दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं, तो हम कोइंसिडेंट के क्या केस है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ये हो गया कोइंसिडेंट का केस। दूसरा केस है पैरेलल का। पैरेलल का क्या कंडीशन है, हम कुछ नहीं करेंगे, a1/a2 करेंगे इक्वल्स टू b1/b2 और नॉट इक्वल्स टू c1/c2। देखो यहाँ पे जितने हैं उनके रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। मानो अगर ये 3 है, a1 हो गया 3 और a2 हो गया 6, तो 1/2 आया, तो b1 हो गया 2 और मान लो b1 आया 2 और b2 आया 4, तो यहाँ पे दोनों रेशियो इक्वल हो गए। उसी तरीके से ये पैरेलल हो गया, लेकिन कब, जब C1 और C2 इक्वल ना हो, तब C1 और C2 भी इक्वल हो गया तो कोइंसिडेंट कहला जाएगा। इसका मतलब कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन जो है, दोनों दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन सेम है, बस हो सकता है कि यहाँ पे 2 से मल्टीपल हो कोई, दूसरा में ना हो, ठीक है। जैसे कि मतलब x प्लस 2y प्लस 4, ठीक है, और दूसरा में 2x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने बताया, और दोनों का अगर तुम देखोगे 1/2 और 1/2 आया, इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा कोइंसिडेंट, ठीक है। पैरेलल की कंडीशन में C1 और C2 नहीं होंगे, और इंटरसेक्टिंग में दोनों a1/a2 और b1/b2 नहीं होना चाहिए, इक्वल रेशियो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब कॉन्करेंट लाइंस में क्या होता है, a1/b1 नॉट इक्वल्स टू a2/b2 नॉट इक्वल्स टू a3/b3। सो इन कंडीशंस में देखो, कॉन्करेंट लाइंस में ना कोई भी दो लाइन, मानो 3 लाइन दिया हुआ है, 1 2 3, ठीक है, इन 3 लाइन्स कॉन्करेंट है कि नहीं पता करने के लिए कोई भी दो लाइन्स आपस में पैरेलल नहीं होने चाहिए। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो थर्ड लाइन पे करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, 1 2 3, तीसरे पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो हो जाएंगे तुम्हारे कॉन्करेंट लाइन्स। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एक और कंसेप्ट हम लोग इसी में सिखा दे रहे हैं, ताकि आगे वाले में सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही होगा। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये एक लाइन बनाया, ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट है P और इसको हम मिला देते हैं, चलो इस तरीके से। देखो ये पॉइंट है P, हमको नहीं पता क्या है, x, y मान लिया, ठीक है, और ये क्या होगा 0, y, ये पॉइंट क्या होगा x, 0। तो इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का दूरी कितना होगा, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। हमको इस AD को पता करना है, वो AD क्या होगा। देखो अब कोई लाइन होता है तो उसका इक्वेशन भी होता है कि नहीं। तो हमको मान लो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देने इसका फॉर्मूला, जो डिस्टेंस है D है मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर इसका कोफिशिएंट को A² प्लस B², ठीक है। ये हो गया आपका किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस किसी भी लाइन से। अब इसको निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, तो अब देखो इस लाइन का कोई इक्वेशन होगा, उसका क्या होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्योंकि ये लाइन किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दोनों जगह कट किया है, तो हम मेरा पॉइंट्स क्या क्या होंगे, अगर हम x को 0 करेंगे तो y का पॉइंट मिलेगा जो कि बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -c/b, जो कि यहाँ आ जाएगा 0, -c/b। और ये क्या हो जाएगा, अगर x को अब y को 0 करके x का वैल्यू पता चल जाएगा जो कि -c/a, 0। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा कि सर अगर ये माइनस है और इधर माइनस है तो इधर कोऑर्डिनेट, वो आगे में जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो हो सकता है ना कि सी का वैल्यू कोई माइनस में हो जाए, तब तो ये प्लस हो जाएगा ना पूरा का पूरा टर्म,
और यहाँ पे भी सी या ए का किसी सी का वैल्यू अगर माइनस में आ जाए, कोई सी का वैल्यू -2 हो जाए, ये तो टर्म प्लस हो जाएगा, फिर तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा ये लाइन, क्योंकि दिमाग में होगा कि सर यहाँ तो 0 कमा माइनस कुछ लिखे, 0 कमा माइनस कमा कुछ, तो इसका मतलब ये तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग जगह एक्सेस में होगा। वो नहीं है, सी का वैल्यू कुछ चेंज हो सकता है, अभी फिलहाल इतने सब। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ए बी है, देखो ये हमारा बी सी, इस बी सी का डिस्टेंस क्या होगा, इसको हम लोग मिटा देते हैं। इतना तो पता चल गया कि कोऑर्डिनेट कैसे आया, बी सी का डिस्टेंस कैसे आएगा ये पता करो। रूट अंडर 0 का इतना सी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई बी का होल स्क्वायर, इतना पता चल गया। ठीक है सर, अब इसको अगर हम आगे बाहर निकालेंगे तो ये सी का सी हो जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है तो सी बाई ए बी। ठीक है, सी बाई ए बी हो गया। अब मुझे ये बताओ कि हमें क्या पता करना है, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया पता करते हैं। अगर हमको ये एरिया पता करना है तो क्या होगा, ऐसे हम जानते हैं अगर इसका एरिया हमको पता करना है तो मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, और हमको ये भी पता है एक्स और वाई क्या है, क्योंकि यहाँ पे सी माइनस सी बाई ए है, और ये क्या है, वाई क्या है, माइनस सी बाई बी है। तो हम उसको एरिया पता कर सकते हैं, हाफ इंटू, सबसे पहले ये फॉर्मूला के अनुसार जाएंगे तो हाफ इंटू ए डी इंटू बी सी, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल इस पूरे का। और इसका एरिया पता करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको सिखाया था, मॉड ऑफ x1 y1 करके करोगे तो 0, मान लो ये x1 है, और अब क्या हुआ x2 को ले लो, मानो x हमको पता नहीं है, x अच्छा सी बाई ए है, x2 क्या है हमारा, ये हो गया x1 हो गया, x2 हो गया, x3 माइनस सी बाई ए, और फिर ये भी हो जाएगा सी बाई ए, फिर आखिरी में भी आ जाएगा 0। इस तरीके से करते जाएंगे। फिर y1 को भी वैसे लो, y का क्या होगा माइनस सी बाई बी, फिर ये हो जाएगा माइनस सी बाई बी, दूसरा हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा माइनस सी बाई बी। अब पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा एरिया निकल जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, इसको हाफ इंटू ए डी इंटू पी सी। अब हाफ इंटू ए डी हमारा क्या निकला हुआ है, ए डी मेरा नहीं दिया हुआ है तो डी कर दिए। क्या मेरा बी सी दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, तो बी सी यहाँ पर हमने पता किया ना, यहाँ पर सी बाई ए बी रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि अब हम लोग इसको इक्वेट करें, किसके साथ, इस टर्म के साथ, जो कि आपका जो आएगा हाफ इंटू सी बाई ए बी इंटू डी मॉड ऑफ ये ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन। तो यहाँ पे हाफ सी बाई ए बी, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा, हाफ को काटिए, हाफ को काटिए, फिर सी बाई ए बी को सी बाई ए बी को काटिए, डी को वहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए, मतलब कुल मिला के मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन, ये मॉड है पूरा का। ठीक है, रूट अंडर, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसी भी पॉइंट को, किसी भी लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो आप डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स रिलेटेड टू लाइन, उसको भी अभी बता देते हैं। सपोज मानो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7 है। ठीक है, तुम्हारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है -1,2 और 3,4। अब ये लाइन इस तरीके से है। ठीक है, ये एक लाइन में -1,2 होगा और 3,4 है। अब तो हो सकता है 2 कंडीशन है, एक लाइन यहाँ तो ये वाला इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे पार हो जाए, और या तो ये पॉइंट यहाँ ए और बी रहे और ऐसे पार हो जाए। ठीक है, हमको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों ऑपोजिट है या ये दोनों सेम साइड पे है, कैसे पता करेंगे, माइनस है इस पॉइंट को हम इसमें पुट करेंगे, तो 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 है। तो अगर जब पॉइंट का वैल्यू को पुट करोगे तो -2 प्लस 6 नहीं -6 -7। सो हाँ, मुझे इसको इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है, -2 -13 -15। ठीक है, चलो, क्योंकि यहाँ पुट करके सिर्फ वैल्यू पता कीजिए, और फिर अब इस 3,4 को पुट कीजिए, तो 2 3 जा 6 -12 -7 -19 -13, तो -15 -15। अब देखो यहाँ पे तुमको साइन देखना चाहिए, क्या दोनों का साइन सेम है, जब दोनों का साइन सेम होगा तो दे लाई ऑन द सेम साइड। अब अगर इनमें से किसी का होता +15 और ये होता -13, अगर दोनों को ऑपोजिट साइन होता तो हम बोलते हैं दे लाई ऑन द ऑपोजिट साइड्स। ओके, अभी के लिए आपको ये समझा दिया गया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।